Hello, let's try to solve another question from GATE 2022, and this question is from environmental chemistry, and the question is based on the Gibbs energy. The question is, if G represents Gibbs free energy, select the correct statement. If delta G is equals to 0, then it means reaction will proceed only in one direction. If delta G is 0, the reaction will be in equilibrium. Delta G is less than equals to 0, reaction will proceed forward, and if del G is greater than 0, reaction will not proceed forward. You can easily guess then only one option from these two will be true. Let's first discuss what truly this Gibbs energy means. जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इट इज़ अ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल दैट हेल्प्स अस predict whether a chemical or physical process can occur spontaneously at constant temperature and pressure. ठीक, it combines enthalpy, entropy and temperature into one equation. यानी जो इसकी इक्वेशन है दैट इज Z इक्वल्स टू H माइनस TS. H हमारा एंथैल्पी है, ठीक है, एंड एक तरीके से आप इसको कह सकते हो हीट कंटेंट, ठीक है. T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन एंड S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी. इसका मतलब क्या हो गया, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और यू कैन से मेजर ऑफ रैंडमनेस. ठीक, अब जो गिब्स की फ्री एनर्जी चेंज, क्योंकि क्वेश्चन इज फ्री एनर्जी चेंज पे बेस्ड है. व्हेन अ प्रोसेस अकर्स वी लुक्स एट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. सो तब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है, डेल्टा H हमारा शो कर रहा है क्या, चेंज इन एंथैल्पी, वेयर एज डेल्टा S इज शोइंग चेंज इन एंट्रोपी. ओके, तो इसकी तीन कंडीशन है किसी भी स्पॉन्टेनिटी के लिए. ठीक है, एक है इफ़ डेल्टा G इज़ लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और 0 और इक्वल्स टू 0. जब हमारा डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, इट सिंपली मीन्स द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर हमारा डेल्टा G नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, can happen without extra energy, that is the reaction is exergonic. And if delta G is greater than 0, that is positive, तो the process is non spontaneous. ठीक है, मतलब तीन है हमारे पास. अगर हमारा डेल्टा G इज लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, और अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो हमारी गिब्स एनर्जी है ना, इट टेल्स अस वेदर अ रिएक्शन कैन गो ऑन इट्स ओन अंडर गिवन कंडीशन. ठीक, अब नाउ लेट्स कम बैक टू द इक्वेशन. ठीक, इस इक्वेशन में पूछा था कि इफ़ डेल्टा G इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या देखा था, उस केस में रिएक्शन हमारी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, तो ये हमारा ट्रू हो गया. अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी जब तक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तीनों हमारे ट्रू ऑप्शन हो गए. तो उसको करेक्ट आंसर विल बी B, C एंड D.